हेडिंग डालिए कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर पार्शियल यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। और आपको पता है ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 और ज्योमेट्री क्या होगी? 3 सिग्मा तो प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। पढ़ा है ना? ये तो पढ़ा होगा, जैसे BF3 सिखाया था, लाइक दिस प्लेनर था, 120 के 3 और हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा सिखाया था ना। चलिए दिस इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इट इज अ पोलर ग्रुप। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पोलर। रीजन क्या है? डाइपोल इंटरैक्शन। अभी हमसे एक दिन एक बच्चा कहता है डाइपोल 2 क्या होता है? डाइपोल लिखा है। हाँ, इंग्लिश में ऐसा होता है ना, शब्द को रिपीट करना तो लिख दो। हाँ, जैसे कोई गाना है ला ला ला, तो उसमें 2 3 4 बार देते हैं। अरे मैं यही लिख रहा हूँ। देखिए कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप मुझे नहीं दिया, आप मेरा करेंगे तो मैं उसी पेज पर लिखने लगूंगा, ठीक है। क्योंकि ये टर्मिनल पे लगता है तो पोजीशन आइसोमेरिक नहीं शो करेगा। ओके नो, सबसे पहले और तो और ये पोजीशन चेन सब शो करेगा। इसके अलावा ये शो करेगा मेटामेरिज्म। क्या शो करेगा? मेटामेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको आता है बेटा? ये आइसोमेरिज्म चैप्टर किसको आता है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बड़ा आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। जैसे अल्कोहल लिखा सेम फार्मूला CnH2n+1 OH, देख लो दोनों जगह पे है, देख लेना। जैसे एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, हाँ, जैसे एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, ठीक है। ये क्या होती है? आइसोमर। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए एक क्वेश्चन आया, देखिए यहीं से यही बात होती है कि क्यों 12th और 11th बहुत जरूरी है।
ऑर्गेनिक के केसेस में। ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ तुमको लगेगा कि कार्बोनिल का है और पूछा है आइसोमेरिज्म से। और कहाँ में पढ़ना है आइसोमेरिज्म? क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डन? चलिए देखिए क्वेश्चन है तीन दो पाँच एक ऑक्सीजन बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लीजिएगा। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है या मेटावर्स है या बोथ, ठीक है। इज आया है एग्जाम में पुराना क्वेश्चन है। चलो वाले ठीक है। क्वेश्चन है कि ये दो आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। क्या जो नाम है बदल जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म में क्या बदल जाएगी? चेन, मतलब पेरेंट चेन बदल जाएगी। पोजीशन में पोजीशन बदल जाएगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया ये मान लीजिए, और ये सच में क्वेश्चन है एग्जाम का। आंसर क्या होगा? अब ये देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर थर्ड पोजीशन है, ये सेकंड। क्या बदल गई फंक्शन की? बात सही है, लेकिन ये मेटामेरिज्म भी शो करता है, तो इसका आंसर होगा बोथ। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए ऐसा तो लगाएंगे बोथ। अगर एग्जाम में बोथ ना लिख के आता तो हम मेटामर लगाते। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इसलिए, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब इसमें इफ वी हैड टू सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन देन we all will choose as the right option। एग्जाम में कई बार आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, हाईलाइट। ठीक है, तो चलिए जनरल फॉर्मूला। ठीक है, किसी चीज की कार्बन कंपाउंड, तो दैट इज CnH2NO। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है ये दो तीन जगहों में एक ही रहता है। जैसे अगर आप एल्डिहाइड का देखते हो, उसका भी यही जनरल फॉर्मूला है। कीटोन को देखते हो, उसका भी यही जनरल फॉर्मूला है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यही सेम जनरल फॉर्मूला। अनसैचुरेटेड ईथर, ये जनरल फॉर्मूला इन सब में रिजेंबल करता है, ठीक है। नोट करिए। लाइक मैं एग्जांपल समझाता हूं, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। C3H6O, क्या लिखा हुआ है? जनरल फॉर्मूला CnH2NO, ये लिखा है ना। तो तीन कार्बन है, C3H6O। आप बनाओगे एल्डिहाइड तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, जरा गिनना। 3 2 5 1 6, तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन। लो ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 और 3 6, तीन कार्बन एक ऑक्सीजन। तो इधर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, हां, इनॉल क्या कह सकते हैं? इनॉल कह सकते हैं। मतलब अभी देखना आईपीसी हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? आईपीसी प्रॉप 2 इनॉल। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी होता है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ इनॉल्स।
इनॉल्स, ठीक है। और ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, 3 नहीं 4 और 6 है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेथॉक्सी, और क्या है ये एथीन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अनसैचुरेटेड ईथर, है ना। ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड, और ये हो गया तुम्हारा कीटोन। बात समझ में आ गई? आ रहा है नहीं आ रहा है? अब अपने को क्या पढ़ना है कि कार्बोनिक कंपाउंड के टेस्ट, कैसे हम कार्बोनिक कंपाउंड को टेस्ट करेंगे। लिखिए, हो गया? लिखिए टेस्ट ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला आपने रिएजेंट लिखिए, ब्रैडलीज रिएजेंट, ठीक है। ये लिखिए 2,4 DNP, that is 2,4 dinitrophenyl hydrazine, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है ब्रैडलीज रिएजेंट और ब्रैडलीज रिएजेंट। देखिए ऑल कार्बोनिक कंपाउंड, और कार्बोनिक चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, ठीक है। both give orange red precipitate, orange red precipitate, orange कलर नहीं है लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ। both give orange red precipitate with 4DN 2,4 dinitrophenyl hydrazine। आपको एक बात बताना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट नहीं देता, जबकि आप देखो तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर पॉलीमर ऑफ एल्डिहाइड, जैसे आप सोचो ना ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, CHO CHOH, हां CHO फंक्शन है, जरा सीनियर है कौन सा। इसी तरीके से फ्रक्टोज को देखते हो तो उसमें CO होता है, अब सेकंड कार्बन पर कार्बन ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड कीटो शुगर। फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर एंड ग्लूकोज इज अ एल्डोज शुगर, करेक्ट। लेकिन इन्हीं के पॉलीमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट इन मोनोमेरिक फॉर्म, लेकिन वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देते हैं, तो देखिए एक नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब मैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ ये बात हम लोग पढ़ेंगे। Due to ring structure, carbohydrates do not give 2,4 DNP test, ठीक है। ओके, अब यहाँ से शुरू हो तो शुरुआत होती है परफॉर्मेंस चाहिए वगैरह ये सब ना, ठीक है। चलो डन, जल्दी करो।
होने हुआ तब लिखो मेथड टू distinguish aldehyde and सबसे पहले देखिए नंबर 1 is टॉलरेंस टेस्ट ऐसी को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। चलिए अपन पढ़ते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। नेक्स्ट इज टॉलरेंस नहीं है टॉलरेंस टेस्ट। हाँ बाद में कह रहे हैं टॉलरेंस रिएजेंट तो पढ़ के आए टॉलरेंस रिएजेंट अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट साथ में यहाँ हम कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट या आप कह सकते हैं AgNH3 का होल प्लस OH या Ag2O प्लस NH2O। और इन सबका जो एक्टिव ग्रुप है क्या है एक्टिव ग्रुप है वो एक्चुअली है इन सबका काम है सिल्वर आयन देना। ठीक है नोट कर लीजिए। चलो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड को एसिड में एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है और कीटोन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरे किसी रिएजेंट के साथ मतलब दूसरे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इन सब से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। It is a mild oxidizing agent या mild oxidizing agent and it has no effect on carbon-carbon multiple bonds like carbon-carbon इनमें कोई असर नहीं होता है। ठीक है ये करते क्या है क्या वंदना मैम बनी है साइड नो मैम नो सर हलीम ठीक है बेटा तुम मैम कैसे लग रही हो ठीक है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है तो क्या बना उसने प्रोडक्ट क्या बना RCOOH और इसी सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ है डेंगू हो गया है तुम्हें सिम्टम्स हैं चलो सही बात नहीं ये आपने ऐसे लाइन खींची है वो एक्टिव ग्रुप प्लस वो दोनों है ना। हाँ इसलिए मैंने जितना भी पढ़ा हो इसमें क्या मिल रहा है रिएजेंट हमको क्या देता है सिल्वर है। ठीक है कहते हैं बेटा ठीक है सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं एक एग्जांपल है बहुत कॉमन जो है आपने सुना होगा वर्ड सुना होगा टर्म सुना होगा एक्रोलीन जो है रिएक्टेंट रिएजेंट के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक जो है कॉमन कह सकता हूँ रिएजेंट कह लो ये रिएक्टेंट कह लो एक केमिकल है जनरल केमिकल कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एक्रोलीन। सर ये ट्यूब्स में पड़ता है ट्यूब्स में हाँ मैं इसका नाम पढ़ा आपने और भी देखा होगा दैट इज पॉलीनाइट्राइल ये सब सुना है कि नहीं मैंने इसके पॉलीमर चैप्टर में याद आता है पॉलीमर वहां पर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है पॉलीमर चैप्टर में भी थोड़ा सा है। ठीक है आगे बढ़े यस सर
तो जो एल्डिहाइड है उसको किस तरह रखना है? एसिड में एक्रोलीन, जैसे लिखो CH2 डबल बॉन्ड CHCO, एक एल्डिहाइड है। और जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, अमोनियम नाइट्रेट या जो है ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या मिलेगा? क्या मल्टीपल बॉन्ड में कोई असर पड़ेगा? हाँ बोलो, एल्डिहाइड किस प्रकार हो जाएगा? एसिड में क्या मल्टीपल बॉन्ड पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCO OH, दिस इज एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड, ठीक है? समझ आ गई? अब बात आती है कि टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? देखिए एल्डिहाइड आपको देखा है, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो देते हैं। देखते क्या है कंडीशन, तो लिखो टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय, सबसे पहले लिखो ऑल एल्डिहाइड। जब कभी भी ऑल लिख के आता है तो मतलब एल्काइल और एराइल। जैसे कहीं पर बेंजल्डिहाइड इज अ एराइल एल्डिहाइड, C6H5CHO, ऐसे कहीं क्या आ रहा है CHO, ठीक है? तो ये कैसे देगा? एरोमेटिक है ना, एलिको ऐसे लिखो, सिंपल और सिंपल लिखो, मतलब ऑल एल्डिहाइड सबसे कहीं करके आता है, तो इसका मतलब एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों ही प्रेजेंट देंगे, ठीक है? सेकंड इज फॉर्मिक एसिड, लाइक HCC डबल बॉन्ड H, ये इसमें देखो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और फंक्शनल भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, ये वाला पार्ट दे देगा। On reducing sugar, तो reducing sugar कौन सी होगी? जैसे जिन शुगर में एल्डिहाइड है, ग्लूकोज CHO CH2OH CH2OH CH2OH, हाँ? तो कहने का मतलब क्या है? जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज है क्या? फ्रक्टोज सुक्रोज तो बेटा पॉलीमर है, बेटा पॉलीमर शुगर है, कहाँ लेंगे इसे? ठीक है, सुक्रोज का पॉलीमर, मोनोमर की बात कर। अभी इसके पहले तो ये जो लिखी थी, ये तो यहाँ पे लिखी थी, रिच स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा क्या ले रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो गया आँख में? हाँ? क्या हो गया? कुछ काट दिया तुम्हें? कीड़ा काटने में मक्खी वगैरह, इसका क्या है? चुरा हो गया। आग में सो रहे थे? रात में सो रहे थे? कहाँ सो रहे थे? पेड़ में सो रहे थे क्या? टार्चर आने में नहीं देख लिए। सर आधा ऐसा लग रहा है फोन चलाने से एक नहीं सोचती, दोनों स्वेल कर जाती। तो देखो ये अलग अलग पढ़ रही है। ऑल रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर का कौन सा होती है? जितनी भी मोनोसैकेराइड होती है, और मोनोसैकेराइड किस किसको शो करती है? एक्सेप्ट इसको सुक्रोज, सुक्रोज है डाइसैकेराइड ना, C12H22O11 है ना? तो जितने भी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, लैक्टोज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? लैक्टोज में क्या क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज इज अ मोनोमेरिक शुगर, राइट? मोनोसैकेराइड।
फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड। तो फ्रक्टोज क्या करता है अपने आप, फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप है ना, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज इज H2OH CH3O CHOH 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 3 तो 5 NaCH2OH, यही है ना। और अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो CHO CHOH का होल 4 4 5 हां और CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ये मिला, ये तो देगा, यहाँ तो कीटोन है, कीटोन तो नहीं देता है, तो क्या करता है ये अपने अपना जो फॉर्म चेंज कर लेता है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर तो कीटोन और एल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल आइसोमर अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपना पोजीशन रोल कर लेता है एल्डिहाइड में, तब तब बोल देता है, तो इस वजह से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड कितने के, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, ये दोनों टेस्ट देगा। बायोमॉलिक्यूल का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये जो मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। तो नहीं टॉलरेंस टेस्ट मांगा ना, लिखने के लिए ऐसा टॉलरेंस टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, वही सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।